हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, आरपीएससी व्यू चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपने देख लिया होगा कि हमारा जो ये जो चैनल है ये आरपीएससी व्यूज के नाम से और किसके लिए है, तो यहाँ पे अगर मैं ये बात करूँ तो ये आरपीएससी से संबंधित जो भी आपकी कक्षाएं हो रही है उनसे संबंधित है भाई ये, ठीक है। यानी कि आरपीएससी की जो भी भर्ती हैं अभी जो हाल ही में हुई है सेकंड ग्रेड, कौन सी हुई है, सेकंड ग्रेड की जो भर्ती हुई है, टीचर्स की भर्ती हुई है, उसमें हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक जो पहुंचाया था वो केवल थोड़ा सा कंटेंट पहुंचाया था मात्र के रूप में। मैं इतना नहीं कहूँगा कि मैं सब कुछ मैंने ही पहुंचाया है भाई, मैंने सिर्फ मात्र के लगभग जो है नगण्य पहुंचाया है, ये समझ लीजिएगा। और मैंने इकोनॉमिक्स इसके ऊपर करवाई थी, जो सेकंड ग्रेड की जो इकोनॉमिक्स है आपकी, वो उसमें भी पूरे सब टॉपिक्स नहीं दिए थे। तो लेकिन मैंने जो टॉपिक्स जो दिए थे आपको, जो टॉपिक 15-20 जो भी 15-16 जो क्लास हैं वो आपको मैंने दे रखे थे। कुछ आपको जो सॉल्यूशन है मैराथन के टाइप में भी करवाई थी, क्वेश्चन की जो वीडियो थी वो भी दी थी। तो भाई कुछ ज़्यादा नहीं दिया है, लेकिन मैंने जो दिया है वो बेस्ट दिया है, आज मैं ये इस दावे के साथ कह सकता हूँ। और हमने जो कंटेंट जो आपको पढ़ाया था या प्रोवाइड करवाया था उसी कंटेंट में से 18 क्वेश्चनों में से लगभग 14 क्वेश्चन आए हुए हैं। क्योंकि जो 4-5 जो क्वेश्चन जो हैं वो मैंने आपको कंटेंट नहीं दिया भाई, मैं झूठी क्रेडिट ही नहीं लूंगा मैं उसके लिए, ठीक है ना। उसका क्रेडिट मैं झूठा नहीं लूंगा भाई, मैंने नहीं करवाया तो नहीं करवाया यही कहूँगा। तो सभी विद्यार्थी जो भी नया बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो अंत तक जरूर देखे, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे करवाएंगे, कौन कौन से जो क्वेश्चन आए हैं और कौन उसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है। और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से वीडियो में आप जाकर देख सकते हो, ये क्वेश्चन ये इस तरीके से बताया था मैंने और हर चीज बताई थी, ठीक है। तो हमारे जो हमारे जो चैनल से जो जुड़े विद्यार्थी हैं वो तो जरूर देखना इसका सॉल्यूशन। और एक बार जैसा भी अगर आपको लगे तो कमेंट में जरूर बताना कि ये कैसा रहा है। और दूसरी बात ये है कि भाई मैं आपके लिए जो है ना आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, आगे चलेंगे ना तो ध्यान रखना अगले जो सेशन जो रहेगा उसमें आप सभी के लिए ध्यान रखना सारे के सब्जेक्ट लेके आएंगे, सभी सब्जेक्ट। जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स तो रहेगा ही रहेगा, इकोनॉमिक्स के साथ साथ ध्यान रखना आपकी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि लोक प्रशासन है, उसकी भी क्लास फ्री दूंगा भाई मैं, बिल्कुल फ्री दूंगा सबको, ठीक है ना। जितने बड़े चैनल वाले जो है ना कि इतना कंटेंट वगैरह कर रहे हैं उनमें से नहीं आ रहा भाई, एक छोटा सा आदमी हूँ मैं, छोटा सा चैनल है ये, और ये आपको मैं गारंटी के साथ कहा था कि भाई यहीं से आएंगे और वहीं से आए हैं, ठीक है ना। मैं फ्री दूंगा आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ आपकी जो सोशोलॉजी है, सोशोलॉजी भी आपको फ्री पढ़ाई जाएगी। साथ में देखो फिलोसफी, जो लोगों के लिए फिलोसफी बहुत हार्ड होती है ना, हम पढ़ाएंगे, बिल्कुल ऐसा है पढ़ाएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हुआ, अरे हम पहले जुड़ जाते तो बहुत अच्छा होता था। लेकिन मैं इसलिए थोड़ी सी माफ़ी भी मांगना चाहूँगा क्योंकि आपको पूरा सिलेबस नहीं दे पाया इकोनॉमिक्स का, क्योंकि मेरे पास टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज था भाई, टाइम का शॉर्टेज था, इसलिए मैंने मुझसे जितना हुआ ना वही मैं आपको दे पाया था। और अगर आपको लगे कि हाँ ये है तो आप जोड़िए और को भी जोड़िए, और मैं आपको यहाँ पे फ्री दूंगा। फिर आपको ध्यान रखना ये 4 सब्जेक्ट तो यहाँ पे बिल्कुल फ्री ही मिलेंगे। ध्यान रखना इनके साथ आपको ज्योग्राफी मिलेगी और पॉलिटी भी मिलेगी आपको। ये जो है ना सिलेबस आपको भाई सेकंड ग्रेड का हो या फर्स्ट ग्रेड का हो या रिट का हो, रिट का तो देखो अभी मैं अभी कह नहीं सकता क्योंकि अभी आने वाली है, पर लेकिन मैं जितना हो सका गया मैं उसकी रिट की इकोनॉमिक्स भी डालूंगा और अभी फ्री डालूंगा, वही डालूंगा जो आने की संभावना ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, जो नया बच्चा है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम चलते हैं हमारे पेपर सॉल्यूशन की तरफ, जो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए हम बढ़ते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन है भाई, देखो ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि साधन लागत के ऊपर यानी कि फैक्टर कॉस्ट के ऊपर पूछी गई है। फैक्टर कॉस्ट मैंने बताया था कि साधन लागत और मार्केट जो कॉस्ट है वो क्या होती है, मूल्य बाजार लागत। पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, विशुद्ध नहीं होगा भाई, ये शुद्ध होगा ना, शुद्ध एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध को इससे भी जाना जाता है, यानी कि उसको क्या कहा जाता है, तो इसका आपका आंसर आएगा 2 राष्ट्रीय आय, यानी कि नेशनल इनकम आएगा भाई, ठीक है ना, नेशनल इनकम इसका आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको राष्ट्रीय आय के टॉपिक में करवाया था, जब मैं ये जो इसकी जो अवधारणाएं थी अवधारणाओं में करवाया था,
यानी कि राष्ट्रीय आय की कौन कौन सी अवधारणाएं होती है, कॉन्सेप्ट होते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी, इनमें से करवाया था मैं ये। तो ये आपका देखो सीधा क्वेश्चन रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं जाकर वीडियो में। अगला जो क्वेश्चन है वो ये आया है भाई, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, उपभोग की जो है ना, उपभोक्ता संतुलन, जो उपभोग संतुलन वाला जो वीडियो है उसमें से है, उसमें से पूछा गया है भाई। तो ये जो आपके पास जो चारों जो ऑप्शन है वो ये है, देखो कौन कौन से हैं। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति की बात कर रहा है यहाँ पे, सीमांत, मार्जिनल जो उपभोग जो फलन है, ध्यान रखना, मार्जिनल, कुल बचत ये बटे में कुल उपभोग बटे में कुल आय, उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन, उपभोग में परिवर्तन बटे में बचत में परिवर्तन। तो ये मैंने करवाया था कि भाई उपभोग की जो सीमांत प्रवृत्ति जो पाई जाती है, यानी कि लास्ट जो सीमा जो होती है उसकी उपभोग की परिवर्तन की, वो क्या होगी, ध्यान रखना। उपभोग में यानी कि जब हम उस किसी वस्तु का उपभोग कर रहे होते हैं उसमें परिवर्तन होएगा, तो ध्यान रखना आय में परिवर्तन के साथ होगा, यह होगा, ध्यान रखना। जैसे आय में कमी बढ़ोतरी होगी वैसे उपभोग में भी कमी बढ़ोतरी होगी, ध्यान रखना। ये आंसर हो जाएगा सी, इसका 3 नंबर। अगला जो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए हैं, ध्यान रखना 2 क्वेश्चन हो गए हैं। यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक हो, वह धनात्मक हो, तो वह वस्तु क्या कहलाएगी, ध्यान रखना। मांग की आय लोच से अधिक हो रही है, ज्यादा हो रही है मांग, ठीक है, तो ध्यान रखना वो धनात्मक भी है, तो क्या होगा, ध्यान रखना। विलासिता वस्तु जो होती है उसकी मांग जो होती है, ध्यान रखना वो, ठीक है ना, वो विलासिता वस्तु होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना विलासिता वस्तु कब खरीदी जाएगी, जब मांग की आय लोच 1 से अधिक होगी और माइनस होगी, ध्यान रखना, या 0 से कम होगी, तो ध्यान रखना वो आपकी क्या आएगी, आवश्यकता मूलक वस्तु बन जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, इसमें 2 होगा। तो 3 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, ये मैंने करवाए हैं भाई, सारे के सारे, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं आपको। अन्य बातें स्थिर रहते हुए एक वस्तु की कीमत गिरने के परिणाम को व्यक्त करती है। सभी चीजें समान है लेकिन उसकी मांग जो है, कीमत है, वो डाउन आ जाती है, वो किसके कारण की गई है, मांगी गई मात्रा में विस्तार। क्या हो रहा है भाई, मांगी गई मात्रा में विस्तार। जैसे 10 वस्तुओं की डिमांड की गई थी, लेकिन ध्यान रखना वो आ गई है 50 आ गए, तो कौन खरीदेगा भाई, कोई नहीं खरीदेगा, तो उनको क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा कीमत, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसलिए हमारी क्या हो जाएगी, ये देखिए ध्यान रखना, मांग में वृद्धि नहीं है, मांग में कमी नहीं है, मांग में कमी के कारण कीमत नहीं हुई है। यहाँ पे क्या कह रहा है, अन्य बातें स्थिर है, ध्यान रखना, अन्य बातें क्या है, स्थिर है। स्थिर का मतलब पूर्ति भी हो रही है, ध्यान रखना, पूर्ति भी हो रही है पूरी की पूरी, और पूर्ति के ज्यादा हो रही है, ध्यान रखना, ज्यादा हो रही है, डिमांड नहीं बढ़ी है वहां पे। मांग में, डिमांड में कमी नहीं हुई है, ना ही डिमांड में कमी वृद्धि हुई है। मांगी गई जो मात्रा है, यानी कि उन्होंने 10 की डिमांड करी थी जो नॉर्मल है, और उससे ज्यादा हो गया है विस्तार उसका, तो ध्यान रखना 50, 10 से ज्यादा आ गया है, ज्यादा आ गया, तो वो मांग बेचने के लिए फिर क्या करेगा दुकानदार, कीमत घटा के बेचेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3। ये सारी की सारी वीडियो मैंने मुद्रास्फीति में, इनमें मांग एवं सप्लाई में करवाई थी भाई, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन करने से दोनों वस्तुओं एक्स वाई की खरीदी की मात्रा बढ़ती है या घटती है, ठीक है, मात्रा या घटती या बढ़ती है, तो ध्यान रखना, यानी कि अगर घट रही है तो भी घट रही है दूसरी वस्तु की, अगर बढ़ रही है तो भी बढ़ रही है ना। एक वस्तु के ऊपर जो प्रभाव आ रहा है वही दूसरी के ऊपर सेम आएगा। तो इन दोनों वस्तुओं के मध्य मांग की जो तिरछी लोच है वो क्या होगा, तो ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना तिरछी लोच की बात करा है, ये धनात्मक होगा। देखो यहाँ पे घटती और बढ़ती दोनों दे रखा है, तो ये क्वेश्चन आपका, जिसका ध्यान रखना 1 भी सही है और 2 भी सही है, ठीक है, 2 भी सही है, ध्यान रखना। ये डिलीट हो सकता है क्वेश्चन, डिलीट हो सकता है, डिलीट होने का मतलब आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर बढ़ेगा, ठीक है। ये भी सही है और ये भी सही है, तो ठीक है, तो इसको आप मान के मत चलो, ध्यान रखना। चलो, लेकिन ये क्वेश्चन करवाया हुआ है भाई, मैं क्वेश्चन करवाने की बात कर रहा, संतुलन, उपभोक्ता जो संतुलन है, उपभोक्ता संतुलन की जो बात है, ध्यान रखना, उसमें वीडियो में मैंने बताया कि अवस्था में तटस्थता वक्र का ढाल कैसा होता है, संतुलन की, बैलेंस की बात करी थी, तो बजट रेखा के ढाल के बराबर होता है, जो बजट जो रेखा होती है उसका जो ढाल होता है उसी के बराबर क्या होती है, तटस्थ रेखा होती है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस माध्यम से, ध्यान रखना, किस माध्यम से व्यक्तिगत अवलोकनों के से लिए गए विचलनों का योग शून्य होता है? भाई ये टॉपिक मैंने नहीं करवाया है, ठीक है ना, ये टॉपिक नहीं करवाया ये, इसलिए मैं इसका क्रेडिट नहीं लूंगा, लेकिन आंसर बता देता हूं। आंसर आएगा इसका समानांतर माध्य। समानांतर माध्य का जो होता है ना योग जो होता है, ध्यान रखना, व्यक्तिगत जो अवलोकनों की बात करेंगे तो विचलन जो होगा, परिवर्तन होगा, तो वो ध्यान रखना उनका योग शून्य होता है। ये टॉपिक मैंने नहीं करवाया था और ये नहीं भी डाल रखा है, तो ये क्रेडिट मैं नहीं लूंगा, ये मेरे में से नहीं आया है, ये मान के चलो, ठीक है। तो ये आंसर क्या जाएगा, 3 हो जाएगा इसका। तो एक क्वेश्चन ये नहीं करवाया है भाई मैंने, ध्यान रखना, ये करवाया हुआ है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन से कारण से पूर्ति वक्र का, यानी कि सप्लाई कर्व जो होता है ना, सप्लाई जो कर्व जो होता है का विवर्तन नहीं होता है? तो ध्यान रखना, विवर्तन किस लिए नहीं होता है? पूर्ति की गई वस्तु की कीमत से, पूर्ति की गई वस्तु की कीमत से परिवर्तन विवर्तन नहीं होगा पूर्ति का वक्र में, ठीक है ना। ध्यान रखना, अगर पूर्ति पूरी हो गई है तो कीमत क्यों होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ये करवाया हुआ है भाई, हमारा करवाया हुआ है सारा का सारा, चाहे आप वीडियो में देख सकते हैं और आगे भी करवाएंगे हम। निम्न में से किसे विस्तृत मुद्रा के रूप में, मैंने ये करवाया था, पूरा का पूरा करवा रखा है कि भाई M1 क्या होता है, M2 क्या होता है, M3 क्या होता है, M4 क्या होता है, लेकिन इसका आंसर क्या पूछा है, विस्तृत मुद्रा की बात कर रहा है। व्यापक मुद्रा भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, व्यापक मुद्रा, ठीक है ना। ये M3 को बोलते हैं, जबकि M इसको बोलते हैं नैरो मनी, नैरो मनी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। M1 को नैरो मनी, ध्यान रखना इस चीज का। चलिए आगे अगला ये क्वेश्चन भाई यूं का यूं करवाया हुआ आ रहा है, जो मैंने बताया था सेम वैसा का वैसा आ रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं था और मैंने ज़्यादा महाभारत भी नहीं करवाई है, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि प्रीवियस जो क्वेश्चन है उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उन्हीं के आधार पर पूछा जाएगा, वही से उन्हीं का विश्लेषण किया मैंने, एनालिसिस किया और उसी तरीके से बताया था मैंने, और वैसे के वैसे आएंगे। दुनिया की तरह महाभारत पढ़ाने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है ना, दुनिया की तरह महाभारत पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, जब साधन कीमतों में, साधन कीमत, साधन यानी कि फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट कौन सा आता है, जब वस्तुएं बनकर तैयार होती है, जब जैसे कोई वस्तु 10 रुपए में बनकर तैयार हो गई है, अगर की वर्दी यानी कि आज इस अब ये 10 रुपए में बन रही है, वो क्या अब वो कितने में बन रही है, 15 रुपए में बन रही है, तो इसका मतलब सीधी है, मैं बढ़ेगी ना, बढ़ेगी ना भाई, वस्तु की कीमत बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो इसीलिए ध्यान रखना, ये किसके कारण बढ़ रही है, ये वस्तु की लागत के कारण बढ़ रही है, लागत, क्योंकि मजदूरों की तनख्वाह बढ़ा दी गई है ना, ये ब्याज बढ़ गया है, बिजली का बिल बढ़ गया है, रॉ मटेरियल का भाव बढ़ गया है, इसलिए कीमत बढ़ रही है। तो इसको क्या कहेंगे, लागत प्रेरित कीमत स्फीति कहेंगे। मुद्दे जो इन्फ्लेशन होगा ना, ये मैंने करवा रखा है, मुद्रास्फीति वाला टॉपिक में जाकर देखिएगा आप, एक एक चीज करवा रखी है भाई मैंने, एक एक चीज। निम्न में से कौन सा उपाय भारतीय रिजर्व बैंक के चयनित शाख, देखो ये मैंने बताया था कि जो मौद्रिक जो नीति होती है उसके 2 उपकरण होते हैं, मात्रात्मक क्वांटिटी और ध्यान रखना चयनित शाख क्रेडिट, ठीक है ना। तो उनमें से ये पूछा गया है कि चयनित शाख नियंत्रण उपाय या विधि कौन सी है, मेथड कौन से हैं, तो उसमें ध्यान रखना उधार की कीमत अधिकतम सीमा ये नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना, में से है, मतलब चयनित शाख नियंत्रण उपाय विधियों में से है पूछा गया। जबकि बैंक दर जो है आपकी, जो बैंक रेट है वो खुले बाजार की, ओपन मार्केट क्रियाएं जो बताई थी, नगद कोषाना CRR, ये तीनों ध्यान रखना मात्रात्मक में होते हैं, SLR मात्रात्मक में होती है, ठीक है ना। रेपो रेट, रिवर्स रेपो, ये सभी किस में होती है, ये मात्रात्मक में होती है। जबकि नैतिक दबाव हो गया है ना, उधार की अधिकतम सीमाएं हो गई हैं, ये सभी आती है चयनित में। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, सारे करवाइए भाई, मैंने नहीं करवाया, गरीबी वाले टॉपिक में से आया है, मैंने नहीं करवाया भाई, ये टॉपिक ही नहीं करवाया, चाहे आप चैनल के ऊपर जाकर देख लो, वीडियो में जाकर देख लो, ये आपको किसी वीडियो नहीं मिलेगा, गरीबी और बेरोजगारी वाले में से आया ये, लेकिन मैंने नहीं करा। आंसर इसका ये होगा नर्क से, इसका आंसर क्या होगा भाई, नर्क से होगा, ठीक है ना, क्या होगा, नर्क से, ये आंसर आएगा। चलो ये मैंने नहीं करवाया है,
4 क्वेश्चन, 4 या 5 क्वेश्चन नहीं करवाए भाई मैंने, बाकी के सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। ये देखो, निम्न में से कौन सा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का एक घटक है? भाई मैंने करवाया था ये, ठीक है ना, ये आपको बताया हुआ है, ध्यान रखना, ये आपको हर चीज बताई हुई है, ठीक है ना। ये देखो, निम्न में से कौन सा बहुआयामी है ना, मल्टी डायमेंशियल जो गरीबी है, निर्धनता है, सूचकांक का एक घटक नहीं है, तो ध्यान रखना उसमें स्वास्थ्य भी होता है, शिक्षा भी होता है, जीवन स्तर भी होता है, ये नहीं होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है ना, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये भाई हर चीज ध्यान रखना, हर चीज मैंने ये बताई थी जब हम HDI वगैरह जो करे थे। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन बताया था मैंने, कुल प्राप्तियों के और कुल व्यय में जो खर्च होता है, कुल प्राप्ति जो आय इनकम जो होती है ना, इनकम में से अगर आप एक्सपेंडिचर निकालोगे, टोटल की बात करोगे, तो ध्यान रखना वो क्या आएगा? बजट घाटा आएगा। क्या आएगा? बजट घाटा आएगा। राजकोषीय घाटा और मौद्रिक घाटा 2 होते हैं भाई, मौद्रिक घाटा, ठीक है ना, 2 होते हैं, राजकोषीय घाटा और मौद्रिक। तो ध्यान रखना, अब राजकोषीय घाटा में से अगर देखो राजस्व घाटा और पूंजीगत घाटा, राजस्व घाटा के भाग है, ये सारी चीजें मैंने बजट वाले में करवा रखा है, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बजट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, निम्न में से कौन सा सूचक मानव विकास सूचकांक? ये लास्ट में बताया था, अंतिम वीडियो मैंने इसी के ऊपर डाला था भाई, अंतिम वीडियो, ध्यान रखना, मानव HDI के ऊपर डाला था। अगर किसी ने नहीं किया होगा तो वो मेरी गलती नहीं है। सूचकांक की गणना में उपयोग में नहीं लिया जाता है, तो ध्यान रखना इसमें कौन सा नहीं लिया जाता है? ये करवाया था, ध्यान रखना, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ली जाती है, ठीक है ना, प्रति व्यक्ति शिशु मृत्यु दर ली जाती है, स्कूली शिक्षा के माध्य वर्ष लिए जाते हैं, ये 2 तरह से लिए जाते हैं, सारा खुलकर बता रखा है। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय नहीं ली जाती, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को नहीं नापा जाता मानव विकास सूचकांक में, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से देखो ये जो 3 क्वेश्चन है भाई, ये तीनों क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए, ये केंद्रीय प्रवृत्ति एवं बहुलक मध्य का और ये आपके जो माध्य है उनमें से आया हुआ है, तो ये तीनों क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए, तो नहीं करवाए भाई, क्योंकि टॉपिक नहीं डाला है, लेकिन आंसर देख लो इनके, तो आंसर देखोगे आप, तो पहले निम्न में से माध्य से व्यक्तिगत अवलोकनों से लिए गए विचलनों का योग 0 होता है, मैंने ये पहले बता दिया था, ठीक है। समानांतर माध्य, दिए गए समंकों के समूह से मध्य का निकालना है, मीडियन निकालना है, तो ध्यान रखना मीडियन कैसे निकाला जाएगा? इसमें जो छोटी से छोटी संख्याएं हैं उनको एक वो कर लो, 2 2 है ना, 4 4, फिर 4 से बड़ी कौन सी है? 6, 2 बार आ रही है 6, और फिर कौन सा आ रहा है? ध्यान रखना 7 8 और 9, कितनी संख्याएं हैं? 8 संख्याएं हैं, उनका बीच का निकालिएगा, बीच का ये आ रहा है 6 6, 4 और 5वां स्थान 6 6 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अगली बार जरूर कराएंगे भाई। ये जो हमारा जो है, निम्न में से किस माध्यम में चरम मूल्यों का प्रभाव न्यूनतम होता है? तो ध्यान रखना चरम प्रभाव की बात करेंगे हम, तो ध्यान रखना आंसर हो जाएगा बहुलक। क्या हो जाएगा? बहुलक में चरम मूल्यों का प्रभाव न्यूनतम होता है, ये आंसर है। ये मैंने नहीं करवाए हैं, मैं नहीं लूंगा क्रेडिट, लेकिन जो मैंने करवाए हैं 4 क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है ना, 4 क्वेश्चन नहीं आए, 18 क्वेश्चनों में से 4 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन यूं की आए हुए हैं। तो ये जो सेशन है वो यहीं तक रहेगा, लेकिन आगे हर सब्जेक्ट के वीडियो आएंगे और फ्री आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और जितनी हो सके तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताना कि आगे वीडियो लाएगा या नहीं आएगा, लाओ कि नहीं लाओ, आपके ऊपर है। जय हिंद, जय भारत।